आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत आदर है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि कार्तिक स्नान कैसे करें, ये आप सुन लीजिएगा। जब रात्रि 2 घड़ी बच जाए, यानी लगभग आप समझ लीजिए कि 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे आप अपना स्थान छोड़ें, जमीन पर सोएं, मत्था टेक करके प्रणाम करें। उसके तत्पश्चात तिल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप इत्यादि ये सब चीजें लेकर के आप जलाशय पर, जहां भी किसी नदी किनारे आप जा रहे हैं स्नान के लिए, ये सब चीजें अपने साथ लेकर के जाएं। क्या क्या लेके जाएं? तिल, चंदन, अक्षत, पुष्प और दिया इत्यादि लेकर ये जलाशय के किनारे आप वहां पर जाएं। यदि 2 नदियों का संगम है तो स्नान का और 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। आप पहले तो इस सब सामान रखा रहने दीजिए, पहले जाकर के आप स्नान करें और स्नान के तत्पश्चात जो चीजें जो आप लेकर के गए हैं, जो मैंने आपको बोला है, तिल बोला है, मैंने चंदन बोला है, अक्षत चावल बोला है और पुष्प ये और दिया तो जला करके नदी के किनारे रखना है। और जो ये चीजें हैं वह आपको एक लोटे में डालनी है अर्घ के लिए। याद रखना चाहिए कि ये अर्घ भगवान राधा कृष्ण के लिए समर्पित होता है। प्रार्थना की जाती है कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, आप राधा जी के साथ पधार करके इस कार्तिक मास में मेरे अर्घ को स्वीकार करें और आप मेरे अपराधों को, पापों को समाप्त कर दें। ऐसे भगवान से प्रार्थना की जाती है। कार्तिकेय हम करिष्यामि प्रातः स्नान सुरुत्तमा प्रतीर्थम देव देवेशा दामोदरम त्वयासा। भगवान, मैंने आपकी आज्ञा से ही, मैंने आपकी अनुमति से ही ये कार्तिक स्नान किया है और मैं जो अर्घ दे रहा हूँ या मैं अर्घ दे रही हूँ, ग्रहणार्थम मया दत्तम राधया सहितो हरे। हे प्रभु, मेरे इस अर्घ को आप भगवती राधा रानी के सहित आप इसको स्वीकार करें। व्रतनः कार्तिके मासी स्नातश्च विधिन ममः ग्रहणार्थम मया दत्तः राधया सहितो हरे। स्मृताम भागीरथीम विष्णुम शिवम सूर्यम जले स्पृशेत नाभि मात्रे जले तिष्ठन् व्रति स्नापयास्या विधि। यदि आप गंगा जी के किनारे नहीं है तो मानसिक भाव से गंगा जी को स्मरण कीजिए। गंगा जी, भगवान विष्णु, शिव जी और सूर्य अभी निकला नहीं है तो भी आप सूर्य भगवान को स्मरण करके और फिर आप अर्घ दें। ये तो नहाने के बाद की बात है। और याद रखिएगा, स्नान करते समय जब आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं, इससे पूर्व की वीडियो में मैंने बोला है, शायद आपको ना ध्यान रहा हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि व्यक्ति को तिल और आंवला, सफेद तिल और आंवले का बिल्कुल पाउडर लेप बना करके उसको देह पर लगा करके उससे स्नान करना चाहिए। मिट्टी लगा करके भी स्नान, तुलसी के जड़ की मिट्टी लगा करके भी स्नान कर सकते हैं। हाँ, कार्तिक मास में एक बात का ध्यान रखना है, कुछ तिथियां ऐसी हैं जिसमें आप आंवला नहीं लगा सकते, जैसे सप्तमी, अमावस्या, दशमी, द्वितीया और नौमी और त्रयोदशी। इनको छोड़ करके आप, इन तिथियों को छोड़ करके और सब तिथियों में आप आंवला लगा सकते हैं, ऐसा वर्णन है ग्रंथ में। इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। जो मैंने आपको ये बोला है, ये जिसमें आपको आंवला छोड़ना है, सप्तमी, दर्शन नवमी, द्वितीया, दशमी सुचा, त्रयोदश्याम चना स्नानिया धात्री फल तिलेसहा। इसमें धात्री यानी आंवला को इन तिथियों में आप नहीं ले सकते। सप्तमी, अमावस्या, दशमी, द्वितीया, नौमी और त्रयोदशी, इन दिनों में आंवला छोड़ दीजिएगा और दिनों में ये आप स्नान कीजिएगा। और उसके तत्पश्चात भक्ति भाव से देवताओं को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, अर्घ दीजिए। और कार्तिक मास में यदि पूर्वजों को आप तर्पण भी दे देते हैं, हाथ में जल लेकर के दक्षिण की तरफ छोड़ा जाता है, हाथ में ऐसे दक्षिण की तरफ छोड़ा जाता है, तो बताया जाता है कि तर्पण में जितने तिलों का आपने प्रयोग किया है उतने वर्षों तक पितृगण स्वर्गलोक में निवास करते हैं। स्नान के तत्पश्चात ये जरूरी नहीं है कि आप नए वस्त्र पहने, लेकिन ये जरूरी है कि पवित्र होकर के वस्त्र धुले हुए ही धारण करें। फिर तीर्थ आदि देवताओं का स्मरण करते हुए चंदन, फूल तथा फलों से, यदि नदी के किनारे हैं तो उनका पूजन कीजिए। दिया जला करके रखिए, देवताओं का पूजन करें। कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान करने वाले लोग भगवान नारायण कहते हैं मुझे प्राप्त होते हैं, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। और उसके तत्पश्चात फिर वर्णन किया है कि कार्तिक स्नान करने वाले भक्तों को तुलसी को वंदन जरूर करना चाहिए, तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए। वर्णन किया गया है कि जो नित्य तुलसी की पूजा करते हैं, हित फलम विहितम वेदई तुलसी पूजनेन तत् युक्तो यदि सदा पापै सुकृतम नार्जितम क्वचिद। यदि व्यक्ति ने रोज पाप अपराध किए हैं, सालराम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाते हैं, उनके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। ताम वै हरिप्रियाम देवी तुलसी मर्चयेद व्रती
प्रयाग स्नान युक्तानाम काश्यम प्राण विमुख क्षणे। तुलसी नारायण के ऊपर चढ़ाने वाले, सालराम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाने वाले लोग, जो मृत्यु प्रयाग और काशी में होती है और उसका जो फल प्राप्त होता है, तुलसी चढ़ाने वाले लोगों को घर पर भी मृत्यु होने पर काशी और प्रयाग की मृत्यु का ही फल प्राप्त होता है। इसलिए रोगा पापम पाप विनाश कृतकर्म सद्बुद्धिम पुत्र धनादि साधनम मुक्ति निदानम नहीं कार्तिक व्रता विष्णु प्रियादनित शास्त्र भूतले। वर्णन किया है कि कार्तिक स्नान करने से रोग नहीं रहते, पाप नहीं रहता, सद्बुद्धि रहती है, पुत्र धन संपदा ये सब चीजें बढ़ती हैं। इसलिए सभी भक्तों को कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हमने निवेदन ये किया है कि कार्तिक स्नान कैसे करें, उसकी सही विधि क्या है। उसकी सही विधि है सूर्य उदित होने से पहले ही स्नान होना चाहिए। सूर्य निकल करके आवे तब तक तो आपकी आधी से ज्यादा पूजा पूरी हो जाए। कार्तिक स्नान में तुलसी स्तोत्र का पाठ करने की बहुत बड़ी महिमा है, तो आप तुलसी स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए, इस वीडियो को सुनने के लिए। अगली वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि कार्तिक मास में विशेष रूप से क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आगे जरूर भेजिए। कल 22 तारीख से कार्तिक मास महात्म्य हम जयपुर में एक दिन के लिए 22 तारीख को सुना रहे हैं सत्संग टीवी पर, जिसका प्रसारण शुरू हो जाएगा 11 बजे से ठीक प्रसारण शुरू हो जाएगा। और ये आप जरूर सुनिए तो कार्तिक मास के बारे में और आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही हमारी दक्षिणा है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और इस वीडियो को आगे भेज देते हैं। चैनल से जुड़ करके रहिए। पूरे कार्तिक मास में एक नई नई बातें आपके बीच में रखी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।